तभी आफिया बोली कि नवाज, मुझे प्यार हो गया है किसी से। तुम जानते हो किससे मुझे प्यार हो गया है नवाज? तभी मैंने सवालिया नजरों से आफिया की जानिब देखा तो वो बोल पड़ी कि मुझे उस जिन्नात से प्यार हो गया है, मुझे उस जिन से प्यार हो गया है नवाज। मैंने जानते बूझते हुए भी कुछ नहीं किया। मुझे मालूम था कि उसकी मर्दाना वजाहत आफिया के वजूद पर असर कर गई है और तभी आफिया उसकी तरफ इतनी ज़्यादा मुतवज्जा होकर उसके बारे में मोहब्बत के कसीदे पढ़ रही है। सब जानते बूझते भी नवाज, मुझे उससे प्यार हो गया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है नवाज, मैं क्या करूं? इतना कहकर आफिया अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और मैं था जो बेबसी से अपनी मोहब्बत, अपने प्यार आफिया को देखने लगा। एक वक्त था जब आफिया और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन अब आफिया पर उस जिन्नात ने ऐसा अपने वजूद का असर डाला था कि आफिया मुझसे, अपने मंगेतर से ही किसी और की मोहब्बत की बात कर रही थी। अब आफिया मेरे सामने फूट फूट कर रोए जा रही थी और वो मेरी मोहब्बत थी, चाहे जो भी था, मैं उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन मुझ में इस तरह की हिम्मत, इस तरह का हौसला भी नहीं था कि अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को इस तरह भेंट चढ़ा दूं, इस तरह अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूं। मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी। मैं तो अब चुपचाप उस कमरे से जाना चाहता था और मैंने ऐसा ही किया। मैं कमरे से जाने लगा तो आफिया ने मुझे रोक लिया और वो दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने बोलने लगी, नवाज, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा है, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे दिलो जान से मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं तुमसे हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती मैं तुमसे मोहब्बत, क्योंकि उस जिन्नात से मिलने के बाद ही मुझे पता चला नवाज कि प्यार असली में होता क्या है, प्यार की क्या पहचान है, ये मुझे उस जिन्नात से मिलने के बाद ही मालूम पड़ा है। तुम मुझे जीते जी कभी हासिल नहीं कर सकते और ना ही मैं उस जिन्नात को कभी पा सकती हूँ नवाज। मैं जानती हूँ इस दुनिया में ऐसी कोई दूसरी लड़की नहीं जो किसी दूसरी मखलूक से, अपनी दुनिया से परे मखलूक से, मावराई मखलूक से मोहब्बत कर बैठे, लेकिन मैं क्या करूँ नवाज, मेरा दिल तो अब मेरे बस में ही ना रहा। मुझे तुम माफ कर दो और खुदा के लिए नवाज मेरी मदद करो प्लीज। मैंने अपने दर्द पर काबू पाते हुए, अपने जज्बात, अपने एहसासात को कंट्रोल में करते हुए मैंने आफिया से बड़ी हिम्मत से कहा, आफिया, तुम मुझसे किस मदद की तवक्को कर रही हो? तो आफिया बोली कि तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं एक बार फिर उस जिन्नात से मिलना चाहती हूँ, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी मोहब्बत एक तरफा नहीं है। नवाज, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और मैं था जो अपनी मोहब्बत के आगे हार ही गया और मैंने सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि मैं आफिया की शुरू से कोई बात टाल नहीं सकता था और ना ही अभी भी मैं उसकी बात टाल रहा था, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी और इस तरह मोहब्बत को मैं रुस्वा नहीं कर सकता था। एक बार फिर हम उस जगह पर आ गए जहाँ दो दिलों में मोहब्बत की कलियां फूटी थी, जहाँ पर दो दिल मिलने को अब तैयार बैठे थे और अब मेरे मोहब्बत के खून से उन कलियों को सींचा जा रहा था। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आफिया की वजह से ही आया था। मुझे किसी और को मोहब्बत में मिलाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन बात अब मेरी मोहब्बत की भेंट चढ़ाने की थी। मैं यहाँ पर सिर्फ आफिया की खुशी के लिए आया था। आफिया से मोहब्बत का ऐसा शदीद एहसास मुझे पहले कभी उस वक्त ना होता जब वो मेरे करीब थी, लेकिन अब जब वो मुझसे बिछड़ रही थी तो उसकी मोहब्बत में हर वक्त मैं अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहा था। वाकई इश्क बड़ी अजीब चीज ही होता है। आफिया ने उस कदबे पर हाथ रखकर 3 मरतबा उस जिन्नात को पुकारा और जिन्नात था जो एक रात के लिए फिर से आजाद हो गया। तभी वो जिन्नात आते से ही बोला, आज फिर तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी मोहब्बत को ठुकराकर यहाँ से दूर चली गई थी। देखो, मैं फिर आ गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, तुम्हारे पास आ गई हूँ मैं। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे दिल को अपने शहर में जकड़ लिया है। अब मैं चाहकर भी मेरे दिल को तुम्हारी चाहत के तिलिस्म से आजाद नहीं कर सकती और अब तो मैं हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। आफिया ने जब ये कहा तो उसका एक एक लफ्ज उस जिन्नात से मोहब्बत की हवाजियों को पूरा कर रहा था, उस जिन्नात की मोहब्बत की कलियों को बयान कर रहा था। उस जिन्नात के चेहरे पर तो मानो जैसे बहारें खिल उठी थी और वो तो आखिर चाहता ही यही था कि आफिया उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। तभी वो कहने लगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या वाकई में तुम मुझे चाहने लगी हो? वो जिन्नात बेयकीनी से बोला। अब की बार आफिया से पहले मैं बोल पड़ा, हाँ, ये दुरुस्त कह रही है, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से आफिया के दिल में तुम्हारे लिए तड़प देखी है। मैंने महसूस किया है कि आफिया तुमसे मोहब्बत करती है। उसने आगे बढ़कर आफिया को गले लगा लिया। शदीद दर्द के बावजूद, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी वो जिन्नात मुझसे कहने लगा, नवाज, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। तुमने अपनी मोहब्बत को इस तरह से कुर्बान कर दिया। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी सब चीजों को कुर्बान कर दिया। तुम जैसे दिल वाला इंसान तो शायद इस दुनिया में कोई होगा। तभी आफिया बोली कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन तुम एक जिन्नात हो और मैं एक इंसान, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे?
कि रोज मुझे तुमसे मिलने के लिए इस कब्र पर आना पड़ेगा। तभी वो जिन्नात बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं इस कब्र से हमेशा के लिए आजाद हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बहादुर हो, कमजोर दिल वाला ना हो। अगर कोई विमला की रूह को काबू करके उसे बुलाए और उसे मुझे आजाद करने का हुक्म दे दे तो विमला की रूह मुझे आजाद कर देगी, क्योंकि मेरी वजह से विमला की रूह भी हर पूर्णमासी की रात अजियत यानी तकलीफ में होती है। और क्योंकि पूर्णमासी की रात मेरी आजादी की रात है, मैंने कुछ देर इन लोगों की बातें सुनी, जिन्नात की बातें सुनी और आफिया की भी बातें सुनी। उसके बाद मैं अज़म से बोला, ऐ जिन्नात, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें इस कदबे से आज़ादी दिला दूंगा। तुम मुझे बताओ, मुझे इस सब के लिए करना क्या होगा, कैसे तुम आज़ाद हो सकते हो। उस जिन्नात को मेरे अल्फाज पर जैसे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं उसकी मदद के लिए राजी हो गया हूँ। और वो कहने लगा, क्या वाकई तुम मेरी मदद करोगे? तो ठीक है। और उसने उसके बाद मुझे वो तरकीब बता दी जिस तरीके से वो आज़ाद हो सकता था। दूसरे दिन मैं रात को अंधेरे में निकल पड़ा। इस मोहल्ले में पूर्णमासी की रात को सब लोग 7 बजे अपने घरों में चले जाते हैं और इसी वजह से पिछली चांद की 14वीं रात को कोई भी खून ना हो सका। लेकिन बात लोगों के दिलों से जिन्नात का डर निकालने के लिए ना काफी थी। मैं विमला की कब्र के पास आया। आज मैं अकेला था, आफिया मेरे साथ नहीं थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला शॉपर नीचे रखा और उसमें से मोमबत्तियां निकालकर उस कदबे के आसपास मैंने लगा दी। उसके बाद मैंने तमाम मोमबत्तियों को जला दिया और 1 फुट के दायरे पर मैंने एक दायरा बनाया और उसके अंदर लोबान जला दिया और दायरे में बैठकर, उस घेरे में बैठकर मैं वो मंत्र पढ़ने लगा जो मुझे उस जिन्नात ने बताए थे। ये 1 घंटे का मंत्र था जो उस जिन्नात के बकौल मुझे पढ़ना था, क्योंकि इस मंत्र से नादीदा मखलूकात को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मंत्र पढ़ते वक्त मुझे किसी ने भी ना डराया और मेरा अमल 1 घंटे के अंदर ही आराम से पूरा हो गया। मैंने कदबे के पास जमीन पर 3 फूके मारी और 3 मरतबा मैंने उसके बाद विमला को आवाज भी दी। कदबे के पास जो जमीन थी उसमें से मिट्टी के जर्रात बुलंद हुए और सेकंड के 10वें हिस्से में ही वहाँ पर एक हसीन खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी हुई थी। वाकई हमारी दादी ने हमसे दुरुस्त ही कहा था। विमला तो हुस्न और दोशीज़गी में यकता थी, एक ही थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। आते ही मुझसे वो कहने लगी, बताओ मुझे, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? मैंने रौब भरे लहजे में कहा कि मैं विमला तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन उस जिन्नात को आजाद कर दो। तभी विमला ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, मैंने उस जिन्नात को आजाद किया, मैंने उस जिन्नात को आजाद किया। अचानक फिर वो दोशीज़ा यानी विमला वहाँ से गायब भी हो गई और वो गायब हुई तो मैं भी अपने दायरे से घेरे से निकल आया। तब वो जिन्नात हमेशा के लिए इस कदबे से आजाद हो गया था। मैं जैसे उस दायरे से बाहर निकला तो वो जिन्नात मुझे खड़ा हुआ देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। और अब थोड़े ही फासले पर आफिया भी इसी तरफ लौट कर आ रही थी। शायद उसे भी पता चल गया था कि मैंने मंत्र कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। वो हमारे पास आई और मुझसे कहने लगी, नवाज, तुमने आज साबित कर दिया है कि मोहब्बत खुदगर्ज नहीं होती। तुमने मोहब्बत की और मोहब्बत को सच्चा भी कर दिखाया। नवाज, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तभी उस जिन्नात ने कहा कि नवाज, तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी भेंट चढ़ाई है मोहब्बत को। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करके तुम्हारी इस मोहब्बत को शर्मसार तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ नवाज, तुम्हारी मोहब्बत बेलोस है। लेकिन कभी भी तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा नवाज। अब 12 बजने को हैं। अब मुझे मेरी मोहब्बत, मेरी आफिया को हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया में लेकर जाना है, क्योंकि अगर मैं इंसानी दुनिया में रहा और किसी इल्म वाले की नजर मुझ पर पड़ गई तो जानते हो क्या होगा नवाज, वो मुझे फिर से कैद कर लेगा। इतना कहकर उस जिन्नात ने आफिया का, मेरी मोहब्बत का मेरे सामने ही हाथ पकड़ा और तभी आफिया मुझसे आखिरी मरतबा बोली, नवाज, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नवाज, तुम भी आखिरी अल्फाज कह ही दो। मैंने जब्त की आखिरी हदों को छूते हुए कहा, सब्र करते हुए कहा, ठीक है आफिया, खुदा हाफिज। और 2 पल में वो जिन्नात और आफिया दोनों वहाँ से गायब हो गए। मेरी आंखों से अब आंसुओं की कतारें बहने लगी, आंसू की बारिश होने लगी और अब ये पहाड़ जैसी जिंदगी मुझे आफिया के बगैर गुजारनी थी। मोहब्बत के बगैर जिंदगी कैसी होती है ये सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जो इस दर्द से गुजर चुके हों। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और क्या नवाज ने बिल्कुल ठीक किया, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा।